Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you're watching Ashraj Academy. आज हम लोग प्रॉब्लम सीरीज की जो एक मच अवेटेड सीरीज है आप लोगों के लिए वो मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक पे जो है प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सारे प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर आईटी जेईई के क्वेश्चंस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे लूँगा वो आपके मैक्सिमम कंसेप्ट्स के एप्लीकेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने भी आप कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो आप यहाँ पे मैक्सिमम अप्लाई कर सकें वैसे क्वेश्चंस मैं आपको लूँगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो मेनली जब सब्जेक्टिव पैटर्न जेईई का होता था जिससे आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पुराने वाले तो, क्योंकि सब्जेक्टिव पैटर्न में थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे और उससे जो है एप्लीकेशन बहुत अच्छा बिल्ड होता था। वो थोड़े टफ क्वेश्चंस होते थे एज कम्पेयर टू जब से आईआईटी जेईई ऑब्जेक्टिव पैटर्न होना चालू हुआ तब से। राइट, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। और आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो मेनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे फोकस्ड होंगे, कूलम लॉ पे फोकस होंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं दो चार्ज पार्टिकल्स पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोकस होंगे। ये तीन टॉपिक फोकस होगा आज का। ठीक है, आज के टॉपिक में मैं लेवल ए के दो क्वेश्चंस और लेवल बी का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था जो लेवल बी के क्वेश्चंस होंगे वो जेईई एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और जो लेवल ए का क्वेश्चंस होगा वो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर टाइम परमिट करता है तो हम लोग लेवल सी का क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए, चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए। ठीक है, यहाँ पे साइड ए लिख दीजिए आप। ये क्यूब आपको यहाँ पे शोन है, इनकी जो साइड है वो ए है। ठीक है, आप लोगों को पता है क्यूब्स में सारी साइड एक लेंथ की होती है। फाइंड वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप लोगों को वर्क कितना करोगे आप कि इन सारे चार्जेस को आप इनफाइनाइट पे सेपरेट कर दो। ठीक है क्या? तो अगर मैं सारे चार्जेस को इनफाइनाइट पे सेपरेट कर दूं तो उस पॉइंट पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ठीक है, सारे पार्टिकल इनफाइनाइटली सेपरेटेड। ठीक है, कोई भी पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी पार्टिकल का इफेक्ट दूसरे पार्टिकल पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम की एनर्जी एक स्टेबल स्टेट में होगी, बहुत सबसे लीस्ट स्टेट में होगी, और उसी को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं और बोलते हैं कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे जीरो हुई। ठीक है, टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था यदि कोई चार्ज पार्टिकल, एक आप इंडिया में रख लीजिए एक अमेरिका में रख लीजिए, आई मीन इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ही वही होता है कि बहुत दूर है। ठीक है, तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, और यदि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है तो फिर आप उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोल सकते हैं। उनकी कोई भी आपस में एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो बोल सकते हैं। हम लोग ये एक एज्यूम कर लेते हैं, डेटम पॉइंट के टाइप का। ठीक है क्या? तो इसी तरह ये जब सारे पार्टिकल्स इंफिनिटी पे चले जाएंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। राइट, ये बात हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। अब बोल रहा है कि बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मैं पूरे पार्टिकल सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूँ सपोज, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे लगाता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ऑल दिस पार्टिकल्स, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा के। इसको मैं स्लोली सारे पार्टिकल्स को इनफाइनाइट पे ले जा रहा हूँ। इनिशियली ये लोग रेस्ट पे थे, फिक्स थे किसी पॉइंट पे, मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और फाइनली मैं बहुत स्लोली मूव कर रहा हूँ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, तो इसको मैं जीरो बोल देता हूँ। मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है माइनस में वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, ये आपके पास निकल के आ जाता है। ठीक है, अब जब ये निकल के आता है तो आप लोग को पता है माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स डेल्टा यू के बराबर होता है। मतलब जो आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर होगा क्या? अरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर होगा भाई। तो फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। राइट, डेल्टा यू तो यही होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क आपके पास आ गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू फाइनल मैंने आपको बताया इनफाइनाइट पे जीरो होगा, मतलब माइनस में यू इनिशियल। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकल जाएगा। मतलब सिस्टम की इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है। ठीक है, सिस्टम की इस पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो किस तरह से निकालेंगे? देखिए, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के लेक्चर में मल्टीपल चार्ज पार्टिकल सिस्टम पे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा था।
हम लोगों ने टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम पे लिखा था, फिर उसको हम लोगों ने एक्सटेंड किया था मल्टीपल चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के कारण सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, उस पे हम लोग बोलता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी के Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। ठीक है, ये दो चार्जेस हैं डिवाइडेड बाय R12, ये तो बोलता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यही अगर मल्टीपल चार्ज पार्टिकल सिस्टम है तो मैं सारे पॉसिबल पेयर्स ले लेता हूं क्या। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को समझना है, तो आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का जो मेरा लेक्चर है वहां विजिट करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारे पॉसिबल पार्टिकल चार्ज सिस्टम लेके एक पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं सिस्टम की। ठीक है, और उसको एक माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा क्या। अरे आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो मैं बस वही करता हूं। देखिए, अब ये सारे चार्ज पार्टिकल्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, और इनके पॉसिबल पेयर्स, टोटल पॉसिबल पेयर्स कितने बनेंगे आप लोगों को पता है। ठीक है, ये टोटल चार्ज कितने हैं, 8 चार्ज हैं। ठीक है, 4 यहाँ ऊपर में और 4 यहाँ नीचे में, तो टोटल पॉसिबल पेयर्स तो आप लोगों को पता है, इट विल फॉर्म एज 8C2। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप लोग सीखते हैं कि टोटल पॉसिबल पेयर्स 8C2 बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स। तो अब यहाँ पे बस मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मुझे एक अप्रोच लगानी पड़ेगी, किस तरह से मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, किस तरह से इन चार्जेस की पेयरिंग करूं, ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है। ठीक है, तो जो भी मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब आप देखिए, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मैं कैसे लिखूं, सारे पेयर्स को कैसे लिखूं, ये तो बहुत डिफरेंट पेयर्स बनेंगे। 8C2 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इट इज 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब यहां से ये 56/2 बन के आएगा, 7 × 8/2 एंड इट इज 28 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, ये 28 पेयर्स लिखते लिखते तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए आप लोगों को एक अप्रोच चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस प्लस चार्ज का पेयर्स बनाता हूँ, कितने पॉसिबल पेयर्स हैं, माइनस माइनस चार्ज का इसी तरह पेयर्स बनाता हूँ, और प्लस माइनस चार्ज के सारे पॉसिबल पेयर्स बनाता हूँ, और इन सब को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने प्लस प्लस चार्ज के पेयर्स बनाए, प्लस क्यू के, माइनस क्यू के बनाए, और प्लस माइनस क्यू के पेयर्स बनाए। ठीक है, इन सारे की पोटेंशियल एनर्जी जो आई वो मैं ऐड करके टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यूआई बोल दूंगा। ठीक है, तो देखिए प्लस प्लस का जब मैं पेयर बनाने लगता हूं तो टोटल प्लस चार्ज कितने हैं वो आप लोग को देखना है। देखिए, एक है ये चार्ज जो है वो इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे 2 3 और 4, ये टोटल 4 पेयर्स हैं। ठीक है, आई मीन 4 चार्जेस हैं, पेयर नहीं। पहला चार्ज इसको मैं बोल देता हूँ, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। ठीक है, तो इनके पॉसिबल पेयर्स कितने बनेंगे, 4C2। इसी तरह से माइनस माइनस का देख लीजिए, इसको मैं 5th नंबर देता हूँ, 6th नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, सारे चार्जेस कंप्लीट हो गए। इसमें भी टोटल 4 चार्ज है क्या माइनस वाले, तो इसके भी टोटल पॉसिबल पेयर 4C2 बनेंगे, और प्लस माइनस के टोटल कितने बनेंगे, 8C2 माइनस 12, क्योंकि ये 4C2 की वैल्यू 6 आएगी, इसकी वैल्यू भी आपके पास 6 आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से 8C2 माइनस 12 हो गया, मतलब टोटल पेयर्स में से मैंने ये दोनों को ऐड करके घटा दिया, और टोटल पेयर्स 28 हैं, तो 28 माइनस 12 मतलब 16 पेयर्स आएंगे प्लस और माइनस चार्ज के। तो बस ये मुझे लिखना है, और देखिए बड़ी आसानी से लिखा जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग को सोचने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगेगा, और इसको कितनी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, प्लस प्लस चार्ज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट के साथ पेयरिंग करता हूं, फर्स्ट के साथ 2 का पेयर कर लूं, मतलब इसके डायगोनल में, ठीक है, ये स्क्वायर के डायगोनल जितना डिस्टेंस है क्या इनका, √2 है। ठीक है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर √2 डिस्टेंस है 1 और 2 का। 1 और 3 की बात करता हूं, ठीक है, 1 और 3 चार्ज पार्टिकल, ये प्लस क्यू यहाँ पे है, ये भी डायगोनल डिस्टेंस होगा इस स्क्वायर में, इस स्क्वायर में ये भी डायगोनल डिस्टेंस हो गया, मतलब √2 है। 1 और 4 की बात करता हूँ जो कि यहाँ है, ये भी तो √2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो मतलब टोटल ये जो 3 पेयर बना 1 के साथ वो √2 डिस्टेंस पे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ KQ² बाय √2a, और ये टोटल 3 पेयर हैं इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो सारे पेयर तो अभी मैंने लिखे नहीं है प्लस प्लस चार्ज के, सिर्फ 3 पेयर्स लिखे हैं, 3 और बचे हैं, तो 2 के साथ अब पॉसिबल पेयर्स काउंट करता हूँ। 2 3 होगा क्या, 3 इस कॉर्नर पे, तो ये भी तो स्क्वायर का डायगोनल है, मतलब √2a पे। 2 4 होगा, मतलब ये भी स्क्वायर का डायगोनल है क्या, मतलब √2a पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 3 और 2 4, तो 2 आ गए क्या, दोनों √2a पे है, तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय KQ² बाय √2a कर देता हूँ।
ठीक है, प्लस अब एक पेयर और बच गया क्या, 2 यहाँ से काउंट हो गए, 3 यहाँ से, टोटल 6 थे, एक और बच गया। तो 3 के साथ देख लेता हूँ, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, 3 पॉइंट इस कॉर्नर पे है और 4 पॉइंट इस कॉर्नर पे, तो देखिए इस स्क्वायर का डायगोनल हो गया क्या, तो वो भी √2a पे है, मतलब के क्यू स्क्वायर बाय √2a लास्ट पेयर। तो सारे के सारे के क्यू स्क्वायर बाय √2a कॉमन आ जाएगा, और 3 2 5 और 1 6, ठीक है, टोटल 6 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय √2a हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 6 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ड्यू टू प्लस प्लस चार्ज, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। तो ये आपके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो प्लस प्लस चार्ज के कारण आ गई। इसी तरह से आप माइनस माइनस चार्ज के कारण देखिए, 5 का 6 के साथ √2a डिस्टेंस, 5 का 7 के साथ अगेन √2a डिस्टेंस, 5 का 8 के साथ अगेन √2a डिस्टेंस, क्योंकि ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है उसके डायगोनल पे है, ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगा के क्यू स्क्वायर बाय √2a मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है क्या। अब देखिए 6 का 7 के साथ अगेन √2a डिस्टेंस, 6 का 8 के साथ, ठीक है, अगेन √2a डिस्टेंस इस स्क्वायर में, ठीक है, दिस स्क्वायर में 6 का 8 के साथ √2a डिस्टेंस, तो फिर ये 2 टाइम्स और ऐड हो जाएगा क्या। और फिर देखिए 7 और 8 का, ये 7 और ये 8 का अगेन √2a डिस्टेंस, ठीक है, तो ये 1 टाइम्स और ऐड हो जाएगा, मतलब ये भी सिमेट्री से 6 टाइम्स ही आ रहा है क्या। तो इसको भी मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास बचा प्लस माइनस का कैलकुलेशन, ठीक है। तो प्लस माइनस तो देखिए बहुत ज्यादा रैंडमली ओरिएंटेड है, प्लस माइनस को मैं कैसे लूंगा, ठीक है, कैसे ये 16 पेयर्स मैं निकाल के लाऊं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, ठीक है। तो आप देखिए ये सारे पार्टिकल्स हैं जो क्यूब्स के कॉर्नर पे रखे हैं, इसको मैं किस तरह से 16 पेयर्स को लिखता हूं, ये एक समझने का तरीका है। देखिए ये सारे पार्टिकल हैं, ये तो आइदर ए सेपरेटेड है, ठीक है, मतलब साइड्स ऑफ क्यूब हो गया क्या ये, अलोंग साइड्स ऑफ क्यूब, या फिर ये √2a सेपरेटेड है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है क्या, या फिर ये आइदर √3a सेपरेटेड है, डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। तो अब ये सारे चार्ज पार्टिकल की बात हो गई, वो तो या आइदर ए सेपरेटेड है, √2a या √3 है। अब मैं अगर प्लस और माइनस चार्ज की बात करूं, तो कोई भी प्लस और माइनस चार्ज जो फिर √2a सेपरेटेड नहीं, कोई भी प्लस और माइनस चार्ज, आप यहां से देखिए सारे के सारे चार्जेस ए सेपरेटेड हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से माइनस क्यू प्लस क्यू ए सेपरेटेड, क्यू माइनस क्यू, देखिए हर साइड जो है वो दूसरे साइड की ऑपोजिट चार्ज पे आपका उस हिसाब से ओरिएंटेड है, ठीक है। ये प्लस के बाद ये माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो हर चार्ज के जो बगल वाले चार्जेस हैं, ठीक है, वो आपका ऑपोजिट चार्ज है, मतलब सारे साइड्स इस क्यूब के ऑपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, सारे साइड्स के एंड में ऑपोजिट चार्जेस हैं, मतलब टोटल जो आपका 12 साइड्स होती हैं क्यूब में, वो आपका प्लस माइनस चार्ज से सेपरेटेड है, मतलब q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देता हूं मैं, ठीक है। तो 16 पेयर्स में से 12 पेयर तो मैं यहाँ पे लिख दिया प्लस माइनस चार्ज का। अब मैं देखता हूं जब डायगोनल ऑफ स्क्वायर की बात आती है, √2a सेपरेट, तो कोई भी चार्ज √2a सेपरेट नहीं है, प्लस माइनस सारे √2a सेपरेटेड सेम चार्जेस, माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए यहां से इस प्लस प्लस, सबसे बॉटम वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, फ्रंट फेस के स्क्वायर की बात करिए आप, प्लस प्लस माइनस माइनस, राइट फेस के स्क्वायर की बात करिए, माइनस माइनस प्लस प्लस सेम चार्ज, ठीक है। टॉप फेस के स्क्वायर की बात कीजिए, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो इस तरह से आप लेफ्ट साइड की भी बात कर लीजिए, बैक साइड की भी बात कर लीजिए, सारे के सारे स्क्वायर जो हैं वो आपका √2a सेपरेटेड है डायगोनली, लेकिन वो जो चार्जेस हैं उनके एंड में वो सेम चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस नहीं है। तो ये वाला केस प्लस माइनस केस में नहीं आएगा, ठीक है। और √3a सेपरेटेड देखेंगे तो क्यूब में 4 डायगोनल होते हैं, ठीक है, तो वो आप देखिए वो सारे प्लस माइनस सेपरेटेड है, ये माइनस का इस प्लस क्यू के साथ जो ये चार्ज है, ठीक है, तो ये √3a सेपरेटेड है और ये प्लस माइनस है, सिमिलरली इस प्लस का इस माइनस के साथ, ठीक है। अब देखिए ये भी डायगोनली अपोजिट है क्यूब के, और ये प्लस माइनस चार्ज है, √3a सेपरेटेड, ये प्लस का इस माइनस के साथ अगेन √3a सेपरेटेड, इस माइनस का इस प्लस के साथ अगेन √3 सेपरेट। तो जो बचे हुए 4 पेयर हैं
वो डायगोनल के क्यूब के डायगोनली अपोजिट एंड है, मतलब के क्यू इंटू माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 पेयर्स डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल टर्म निकल के आएगी पोटेंशियल एनर्जी की। अब बस आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएंगी, बहुत आसानी है। ठीक है, ये फाइनल टर्म है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की। करेक्ट, बड़ी आसानी से निकल जाएगी आप लोगों से। देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग और तुरंत आंसर बोलेंगे। राइट, देखिए के क्यू स्क्वायर, ठीक है, मैं बाहर निकाल लेता हूँ पूरी क्वांटिटी से, के क्यू स्क्वायर बाहर आ गया और बाय ए भी निकाल लेता हूँ, 6/√2 प्लस 6/√2, तो इसको मैं 12/√2 ही लिख देता हूँ हटा के, मतलब 12/√2 लिख देता हूँ, 12/√2 प्लस, ठीक है, ये माइनस चार्ज बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे एक्चुअली माइनस होगा, माइनस में 12 और ये यहां से भी ये माइनस चार्ज बाहर आएगा, माइनस में 4/√3। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल चार्ज बाहर आ जाएगा और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4πε0, वैक्यूम की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय ए, और यहां से ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा और इसमें आप √6 जो है वो एलसीएम ले लीजिए, तो √3 यहाँ जाएगा, 12√3 माइनस 12 माइनस 4√2। ठीक है, ये 12√6 आएगा यहाँ पे, सॉरी 12√6। राइट, तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे चीज में आप 4 बाहर ले सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 4πε0 ए, ठीक है, इंटू 4/√6, तो यहां से आ जाएगा 3√3 माइनस, मैंने 4/√6 बाहर लिया है, ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा 3√6 माइनस में √2। ठीक है क्या, तो ये आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकल के आ गई। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होगा, ठीक है, वो माइनस यूआई होगा, ऊपर में ही बताया था, तो आप बस इसके सामने एक माइनस साइन लगा दीजिए और अपना आंसर बोल दीजिए। राइट, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जो कि बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेई 2004 के स्क्रीनिंग का सवाल है। ठीक है, उस टाइम पे जो है स्क्रीनिंग और मेंस अलग अलग होता था। ठीक है, पहले स्क्रीनिंग होता था, फिर जो भी स्क्रीनिंग क्लियर कर लेता था वो मेंस में बैठता था, मेंस सब्जेक्टिव पेपर होता था। अभी अलग है, अभी पहले मेंस होता है फिर जेई एडवांस्ड होता है। तो ये स्क्रीनिंग का सवाल है, आसान सवाल है, आपके बिल्कुल जेईई मेंस में आ सकता है ये सवाल। ठीक है, ये लेवल ए का सवाल है, इसलिए जेई मेंस में आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल बहुत पॉसिबिलिटी जेई मेंस में आने की। तो लेवल ए का सवाल है, देखते हैं। 6 चार्जेस, 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर टू बी प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, इसको रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस पे प्लेस किया गया, यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है, सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड है एक्चुअली, फाइल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O is double the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R. Which of the following arrangements of charges is possible for P, Q, R, S, T, U respectively? देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसमें चार्जेस का अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें 3 प्लस क्यू चार्ज हैं और 3 माइनस क्यू चार्ज हैं। ठीक है, 3 प्लस क्यू चार्ज हैं और मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस क्यू चार्ज हैं टोटल। ठीक है, और इसमें चार्जेस का अरेंजमेंट ऐसा रखो बोल रहा है कि सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है, मतलब हर साइड से जो डिस्टेंस है वो सेम होगी सेंटर की, ये रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है। तो इस पे ऐसे चार्ज रखे गए हैं कि सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज डबल व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड, व्हेन द प्लस क्यू चार्ज is placed at R. ठीक है, when only one positive charge of same magnitude is placed at R. यहाँ पे जब प्लस क्यू चार्ज रखा गया था तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डबल इलेक्ट्रिक फील्ड है जब सारे चार्जेस को यहाँ पे प्लेस किया जाए। ठीक है क्या, तो ये आप लोगों को बताना है कि किस तरह से अरेंजमेंट होगा चार्जेस का। तो देखिए ये सारे डिस्टेंस को अगर मैं R बोल देता हूं,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट R इज इक्वल्स टू KQ/R²। और अगर मैं इस डायरेक्शन को आई कैप बोल दूं तो ये डायरेक्शन माइनस आई कैप हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, अब शायद दिखने लग गए होंगे आप लोगों को क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देखिए ये KQ/R² ये माइनस आई कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में मिल रहा है टुवर्ड्स आई कैप तो वो गलत होगा। ठीक है, आप चार्जेस को ऐसे प्लेस करें कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे मिल रही है। ठीक है, तो वो गलत होगी, आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, इसी डायरेक्शन में आपका होना चाहिए। ठीक है क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी हम लोग को ध्यान रखनी है। तो PQRSTU का चार्ज में कैसा प्लेस करूं, तो ऑप्शन चेकिंग इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो देखिए प्लस मैं यहां रखता हूं, ठीक है, और माइनस यहां रखता हूं, फिर प्लस मैंने यहां रखा और माइनस मैंने यहां रखा, फिर माइनस यहां प्लस यहां, ये ऑप्शन है। ठीक है, इस केस में देखिए क्या होगा कि ये जो प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहां बना के देगा टुवर्ड्स दिस। ठीक है, डबल। ठीक है, इस प्लस के कारण भी इस साइड आएगी और माइनस के कारण भी इस साइड आएगी। ये जो माइनस माइनस है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स T होगी और इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स Q होगी, और ये दोनों प्लस प्लस भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स SI क्या, ठीक है, हमें तो टुवर्ड्स U चाहिए थी, तो ये ऑप्शन आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा काम नहीं बनाया, तो इसको मैंने हटा दिया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो मैं P से चालू करता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आप देखिए ये जो प्लस माइनस है इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स S हो जाएगी, और वो भी ट्वाइस में मैग्नीट्यूड होगी क्या, एक के कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका ट्वाइस में मैग्नीट्यूड। अब देखिए इस प्लस माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दिस हो जाएगी और ट्वाइस में मैग्नीट्यूड, और इस प्लस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दिस हो जाएगी और वो भी ट्वाइस में मैग्नीट्यूड। ये सारे सिमेट्रिक हैं, तो नेट जो है, ठीक है, आपके पास देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सारे सिमेट्रिक है, मतलब 120 डिग्री सेपरेटेड है ये। ठीक है, तो ये आपको नेट रिजल्टेंट 0 दे देगा क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है, E है, कोई मैग्नीट्यूड मान लेते हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ वन चार्ज पार्टिकल है ये जो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सबका ट्वाइस है, तो आप देखिए ये सिमेट्रिक बन गया यहाँ पे वेक्टर, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 दे देगा क्योंकि देखिए इसका एक मैग्नीट्यूड इधर जाएगा क्या, ठीक है, E cos 60 मतलब E/2 इसके कारण और इसके कारण भी E/2 प्लस E/2। ठीक है, तो नेट E इधर और इधर 0, E sin 60 इधर और E sin 60 इधर, इनका जो बचा हुआ कंपोनेंट था वो भी 0, तो टोटल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन भी कर दिया क्या, ये तुरंत होंगे, ये एग्जाम में ये सब चीजें तुरंत होंगी बड़ी आसानी से। ठीक है, अब मैं देखता हूं थर्ड ऑप्शन ग्रीन वाला, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये जो प्लस प्लस है आपस में कैंसिल आउट कर गए। ठीक है क्या, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट कर गए। ठीक है, ये जो R पे माइनस है और U पे माइनस है कैंसिल आउट कर गए, और ये प्लस प्लस आपस में कैंसिल आउट कर गए, मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ट्वाइस में टुवर्ड्स T हो जाएगी क्या, हमें तो टुवर्ड्स U चाहिए थी, मतलब ये भी नहीं होगा, तो बस ऑप्शन डी ही हो जाएगा। अब डी को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ग्रे पेन से डी को देखते हैं हम लोग, डी ऑप्शन इज विद ग्रे पेन। देखिए डी ऑप्शन माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है क्या, अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल क्या, ये प्लस प्लस कैंसिल क्या, और ये प्लस माइनस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी। राइट, तो इस तरह से आप लोगों को सोचना है कि किस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स यू होगी, और वो भी ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ वन चार्ज पार्टिकल। तो आंसर आपका डी आ जाएगा। बड़ा आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन था जेई मेन में, ये हार्डली इट विल टेक 1.5 मिनट्स, और आप देख सकते हैं 1 मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड में ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, आपसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, तुरंत ऑप्शन चेकिंग होगी और तुरंत आंसर निकल के आएगा। ठीक है, हम लोग हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं लेवल ए का, और फिर आज हम लोग इस चीज को खत्म करते हैं क्योंकि ऑलरेडी टाइम प्रॉब्लम सीरीज के हिसाब से बढ़ चुका है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेवल सी का एक बहुत बढ़िया सवाल करेंगे जिसमें आप लोगों को मजा आएगा।
two equal charges are fixed at x is equals to minus a and x is equals to plus a। ठीक है, अब देखिए जो x एक्सिस है मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं। ये सपोज आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पे बोल रहा है कि x इज इक्वल्स टू माइनस ए पे और x इज इक्वल्स टू प्लस ए पे दो चार्ज पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं। अनदर पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, एक और पॉइंट चार्ज q है जो ओरिजिन पे प्लेस्ड है। ठीक है, द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ q व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x अलोंग द x एक्सिस। ठीक है, इसको जब मैं एक स्मॉल डिस्टेंस x डिस्प्लेस करता हूं अलोंग द x एक्सिस तो मुझे क्या निकालना है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम की तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे को पता है। ठीक है, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे को पता है और उसका चेंज निकालना है, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है कि कैसे प्रोपोर्शनल होगा, तो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 3 पार्टिकल है क्या? अरे टोटल 3 पार्टिकल है, 2 इक्वल चार्ज पार्टिकल क्यू क्यू बोल देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में यू आई लिखूंगा। ठीक है, जब ये ओरिजिन पे था ये क्यू चार्ज, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए इट इज के क्यू स्क्वायर बाय 2a लिख दूं क्या? ठीक है, सबसे पहले इसका और इसका लिखा हूं मैं। ठीक है, अब फिर इसका लिखूंगा और इसका भी लिखूंगा, प्लस के क्यू क्यू बाय ए प्लस के क्यू क्यू बाय ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई के क्यू स्क्वायर बाय 2a प्लस 2 के क्यू क्यू बाय ए। ये आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई, बड़ी आसानी से आ गई। ठीक है, यही तो मैंने बताया था किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकलते हैं, बड़ा आसान है। 3 चार्ज पार्टिकल है, 3c2 बोल दीजिए, जिसकी वैल्यू टोटल 3 पेयर्स आएंगे और वो आप लोगों ने मैंने लिख ली 3 पेयर्स। अब जब सपोज ये टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ये क्यू चार्ज पार्टिकल यहां पहुंच जाता है डिस्प्लेस होके, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखिए यू फाइनल इज इक्वल्स टू इन दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण, इन दोनों के कारण तो वही रहेगी के क्यू स्क्वायर बाय 2a प्लस, ठीक है, इन दोनों के कारण, इस बड़े क्यू के कारण और यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्यू है उसके कारण, के क्यू क्यू बाय ए माइनस एक्स हो जाएगा क्या, और वहीं पे इस चार्ज पार्टिकल और इस चार्ज पार्टिकल का कारण हो जाएगा के क्यू क्यू बाय ए प्लस एक्स। ठीक है क्या, तो डेल्टा यू में लिखता हूं, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये और ये टर्म कट जाएगी और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो के क्यू क्यू बाय ए माइनस एक्स प्लस के क्यू क्यू बाय ए प्लस एक्स माइनस 2 के क्यू क्यू बाय ए, ये निकल के आ जाएगी। और x बहुत छोटी क्वांटिटी है क्या, ठीक है, तो यहां से मैं जब बस एलसीएम ले लेता हूं, के क्यू क्यू को मैं बाहर निकाल लेता हूं और एलसीएम जो आ जाएगा वो ए माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए बोल दूं क्या? ठीक है, तीनों का मल्टीपल ले लिया और कुछ नहीं है, तो ये जो पहला आएगा ए प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस इसका जो आएगा वो ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है क्या, अब इस वैल्यू को आप आसानी से कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी साइन पता चलेगा। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकल वो आएगा के क्यू क्यू, ठीक है, और ये 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए, और यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। बड़ी आसानी से निकल के आ गया, अरे बहुत आसानी से हो गया, फिर अब तो सॉल्व हो गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हुआ और ये माइनस 2a स्क्वायर गया, ये माइनस एक्स प्लस ए एक्स गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आप लोग के पास निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी के क्यू क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, अब ये देखिए a इज मच 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 ग्रेटर देन x, तो a स्क्वायर तो और भी बहुत 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 बड़ा हो जाएगा x स्क्वायर से, तो इस x स्क्वायर के टर्म्स आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी के क्यू क्यू 2x स्क्वायर बाय ए क्यू। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो डेल्टा यू हम लोगों ने निकाला। ठीक है, डेल्टा यू क्या निकल के आ गया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं के क्यू क्यू 2x स्क्वायर बाय ए क्यू। तो क्वेश्चन में चले जाते हैं,
डेल्टा यू मेरे पास आया है के क्यू क्यू 2x² बाय ए क्यूब। अब आप देखिए, बस इसकी प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, x² के प्रोपोर्शनल बोल दूं तो आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, बहुत इजी सवाल था, बस आपको चेंज निकालना था और पोटेंशियल एनर्जी का आप लोगों को फॉर्मूला अगर पता है किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम की, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए और मैंने पोटेंशियल एनर्जी पर तीनों क्वेश्चन बताए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन था। तो आई होप कि अभी तक का जो लेक्चर है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, आप लोगों को मजा आया होगा आज का पार्ट में, ठीक है। जो क्यूब वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोगों को आई होप कि अच्छा लगा हो क्वेश्चन। और यदि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, क्योंकि यही एक चीज है जो मोटिवेशन देती है और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देती है आप लोगों के लिए, राइट। So that's all for this video. Thank you.